सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 10th की साइंस को लेकर आए हैं और इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर का जो अभी बताने जा रहे हैं उसका 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जिसके पहले लेक्चर में हमने आपको सिखाया हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला and after writing the chemical formula how can we balance the given chemical equation। फिर दूसरा वीडियो पढ़ाया जिसके अंदर हमने आपको ये बताई कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। और ये इसका आज का तीसरा लेक्चर है, यानी आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले आपने देखा कि कैसे कैसे हमने बहुत आसान तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझा, डिस्प्लेसमेंट को समझा, डबल डिस्प्लेसमेंट को समझा, कॉम्बिनेशन को समझा, उसके रिगार्डिंग एनसीईआरटी की क्वेश्चंस की। उससे पहले वाले वीडियो में बैलेंस वगैरह किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह लिखना सीखा। और आज की क्लास में इस चैप्टर का एंड करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और इसके अंदर हम आपको 4 टॉपिक पढ़ाएंगे। पहली टॉपिक बताएंगे ऑक्सीडेशन, दूसरी टॉपिक बताएंगे रिडक्शन, और इन दोनों को मिलाकर एक और होता है जिसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फिर हम आपको समझाएंगे कोरोजन और लास्ट में हम आपको समझा देंगे रेंसिडिटी। और इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारी चीजें बताने के बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, जो एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट दिए गए हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, वो सारी चीजों को कवर अप करेंगे। और आज की क्लास के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी ओवरऑल आप बात समझ गए कि पहले वीडियो में हमने आपको बैलेंसिंग वगैरह, फार्मूला लिखना वगैरह और नाम लिखना ये सब सिखाया। दूसरी में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया, 4 तरह के थे वो समझाया। अब आज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, कोरिजन, रेंसिडिटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन इनसे इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के कराकर इस चैप्टर का कर देंगे दे एंड। ओहो सर, मजा आ गया, काफी जल्दी हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट करें। तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पढ़ाई करते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। अगर हमारी पढ़ाई थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो नंबर लाकर इसको प्रूफ कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 टॉपिक का, जिसका नाम है, पहला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन और इधर साइड हमारा टॉपिक है रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का गेन हो, या ऑक्सीजन का लूज हो, हाइड्रोजन की बात बाद में करेंगे। यानी पहली चीज हमने बोला ऑक्सीडेशन होता है जब कोई ऑक्सीजन को गेन करे उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जब कोई ऑक्सीजन को लूज करे उसको कहते हैं रिडक्शन। या इसकी दूसरी भाषा में इसके डिफिनेशन को समझ सकते हो कि लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, एंड यहां पे आप लिख सकते हो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, समझेंगे आराम से, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक पे है, अभी हमने 2 वीडियो देखकर मजे से समझा है उसको, तो इसको क्यों कंफ्यूज करना। यानी अभी तक आपने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपने बैलेंसिंग करना, केमिकल फार्मूला लिखना वगैरह सीख लिया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीख लिया। आज हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रेंसिडिटी, कोरिजन बताएंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी डिस्कस कर ही देंगे। अब ऑक्सीडेशन में कहता है कि जब कोई ऑक्सीजन को गेन करे उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब कोई ऑक्सीजन को लूज करे उसको रिडक्शन कहते हैं। जब कोई हाइड्रोजन को गेन करे, उसको हाइड्रोजन को लूज करे
यानी ऑक्सीजन को गेन करे, हाइड्रोजन को लूज करे तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन को लूज करे लेकिन हाइड्रोजन को गेन करे तो वो रिडक्शन हो जाता है। जैसे अगर एग्जांपल में हम दे CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2O। अब इस समय अगर आप गौर से देखो तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, यानी आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन गैस, क्योंकि H2 है, इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और इसी एग्जांपल को अगर हम यहां लिखे CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2O, और इस केस में समझने की कोशिश करें तो यहां हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, यानी यहां पर क्या हो रहा है, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कौन रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा था, उसी तरह यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। समझेंगे आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने बोला ऑक्सीजन होता है जब कोई ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन को लूज करे, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जब कोई ऑक्सीजन को लूज करे और हाइड्रोजन को गेन करे उसको कहते हैं रिडक्शन। अगर ये एक इक्वेशन लिखा तो CO2 H2 से रिएक्ट करके CO प्लस H2O बनाया, तो इस समय हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। समझे, जो इधर साइड होगा जो कम हो रहा होगा उस रिएक्टेंट को लेके चलना है। जैसे हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये मत कहना कि वाटर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इधर साइड से जिसको ऑक्सीजन मिल रहा होगा उसका नाम लिखेंगे। तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और ये इसके एग्जांपल्स हो गए। लिख लो इसको फास्ट, एकदम आराम से चीजों को समझना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। लिख लिया। अब इसके अंदर चाहो तो और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर C प्लस O2 लिखो, क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। यहां से यहां आओगे तो बोलोगे कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। कौन गेन कर रहा है, कार्बन। तो इसके लिए लिखोगे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ रहे हो। अगर यहां पर हो कि H2O है, ये टूट रहा है H2 प्लस O2 में, यहां पर देखो H2O जो है वो लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, यानी हो रहा है लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। कौन लूज कर रहा है, तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जो चीज लूज कर रहा होगा या जो चीज गेन कर रहा होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का और भी एग्जांपल चाहे तो हम लिख सकते हैं। इरेज करें इसको, लिख लिया होगा इस बात को। यानी ऑक्सीडेशन समझ गए, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन समझ गए, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों एग्जांपल वगैरह वगैरह आप चाहो तो लिख सकते हो। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर एक रिएक्शन बनता है जिसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यहां तक इरेज करें, इजी टॉपिक है, आप आराम से इसको समझ सकते हो, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है नहीं। जितनी क्लास 10th में पढ़नी है उसके अकॉर्डिंग सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, इसको थोड़ा देख लो। इससे लेकिन क्वेश्चन आ ही जाता है। अब जैसे यही एग्जांपल जो हमने लिखा था अभी, CO2 प्लस H2 और एरो बना के लिखा हमने CO प्लस H2O। अगर यहां गौर करो तो ये क्या हो रहा है, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। यानी इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन लूज कर रहा है। और यहां देखो तो क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यानी दूसरा पॉइंट कह सकते हो कि हाइड्रोजन गैस इज
गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और ये दोनों किस में हो रहा है, एक सिंगल रिएक्शन में। तो यहां से एक पॉइंट कहता है इफ इन अ सिंगल रिएक्शन, इफ इन अ सिंगल रिएक्शन देयर इज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन called redox reaction, called redox reaction। जैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो, ऑक्सीडेशन का ऑक्स और रिडक्शन का रेड, और रेडॉक्स बन जाता है। ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, रेडॉक्स, यानी रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। गेनिंग ऑफ oxygen is oxidation, losing of oxygen is reduction, and carbon dioxide is getting reduced, hydrogen gas is getting oxidized। इसका एग्जांपल चाहो तो एक और लिख सकते हो, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। Here copper oxide is getting reduced and hydrogen gas is getting oxidized। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और ये दोनों बातें एक ही रिएक्शन में हो रहा है, समझेंगे। अगर आपसे पूछता है रिडॉक्स रिएक्शन तो लिख दो लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडॉक्स रिएक्शन, और ये एग्जांपल दो, और ये वाला सिर्फ लाइन बना के छोड़ दो, ये वाला बात मत बोलो कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सिर्फ इतना बोल दो लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, ये एग्जांपल हो गया। आपसे कोई कहता है कि ऑक्सीडेशन बताओ तो बोलोगे गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये वाला लाइन मिटा दो, सिर्फ इसको लिख दो, तो ये हो गया। अगर आपसे कहता है रिडॉक्स रिएक्शन तो एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो रहा है, ये लिख दो, आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? अभी हम एग्जांपल देके भी क्वेश्चन को भी समझाएंगे तो और क्लियर होगा। यानी ओवरऑल समझ गया है कि आप गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ hydrogen and losing of oxygen is reduction, and if oxidation and reduction both happens in a single reaction then it is called redox reaction। अब क्वेश्चन के थ्रू और बातों को समझते हैं। जो बातें समझ में आई होगी वो तो ठीक होगा, जो बच गया होगा उसको क्वेश्चन से समझ लेंगे। इरेज करे कर दो सर। अब आते हैं क्वेश्चंस में हमारा। आप जो ऐसे समझा जाते हो सर, कभी कभी हमको थोड़ा मजा भी आता है। हो आप जो तो हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, पेज नंबर 30 इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कह रहा है identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reaction। पहला रिएक्शन दिया गया है 4Na और इसके साथ लगा हुआ है सॉलिड फॉर्म में है, प्लस O2 गैसियस फॉर्म में है, एरो 2Na2O सॉलिड फॉर्म में है। ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो यहां से आप देखोगे तो सोडियम क्या कर रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन कर रहा, यानी यहां पर बोलोगे Na मतलब क्या होता है, सोडियम, Na सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अगर यहां पर कोई ऐसा बोल दे कि सोडियम डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, गलत हो जाएगा। कोई बोल दे सोडियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं, सोडियम ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ये बात गलत है। जो इधर साइड हो रिएक्टेंट में जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो, कौन कर रहा है, सोडियम गेन कर रहा है, तो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा रिएक्शन अभी हमने इसका एग्जांपल भी दिया था, CuO सॉलिड प्लस H2 गैस, एरो Cu सॉलिड प्लस H2O। यहां से बोलोगे कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज यहां पर हो रहा, सॉरी रिड्यूस, कंफ्यूज नहीं करना, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस क्योंकि यहां पे हो रहा है लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो बोलोगे
कॉपर, सिर्फ कॉपर नहीं, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। और यहां पर क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए क्या लिखोगे कि हाइड्रोजन, अभी लिखा है हमने, अगर नहीं दिख रहा होगा तो वहां से भी समझ सकते हो, गैस इज रिड्यूस्ड। समझ गए, ये बात ऑलरेडी लिख के भी समझाया। तो इस तरह से पेज नंबर 13 का क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूस्ड गलती से लिख दिया था, इसीलिए कंफ्यूज मत करना। हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड लिख लिया, लिख लो, समझ गए बात को, इजी चीज है, कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, फिर यहां पर एक क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन को देखो आराम से, ये अब आ जाते हैं बैक एक्सरसाइज। इन टेक्स्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब कहता है बैक एक्सरसाइज में, इसको इरेज करें। हाँ सर, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जुड़ कर दो, चिड़िया रानी बड़ी सयानी। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बैक एक्सरसाइज का। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 2PbO प्लस कार्बन, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, एरो 2PbO मतलब लीड ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब इसमें पूछ रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप पहले ऑप्शन देखने से पहले देख लो, यहां से बोलोगे आप लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला पॉइंट बोलोगे कि लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि ये ऑक्सीजन को लूज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कहोगे कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। अच्छा, तो आप बोलोगे कार्बन, सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज कार्बन इज गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लीड ऑक्साइड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। तो अब इसमें देखो, पहला लीड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ना, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ना, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है। और लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये दोनों सही है, सी और डी। लेकिन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनकरेक्ट, यानी ए और बी इनकरेक्ट है, और पहला ऑप्शन है ए और बी इनकरेक्ट है, या दूसरा ऑप्शन है ए और सी इनकरेक्ट है, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी इनकरेक्ट है, या चौथा ऑप्शन है सारे के सारे इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो बोलोगे ए एंड बी आर इनकरेक्ट, क्योंकि ए में कहता है लीड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जबकि लीड हो ही नहीं रहा ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सही बात। और दूसरा लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सही बात। यानी ए एंड बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए और बी इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन इसमें ए और बी को टिक करोगे, क्योंकि इनकरेक्ट का सही ऑप्शन पूछ रहा था ना। करेक्ट पूछता तो सी और डी होता, यहाँ पर सी और डी वाला भी ऑप्शन दिया जाता। इरेज करें, लिख लो। तो ये आपके पेज 13 के इंडेक्स हो गए, बैक एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन हो गए। अब 16 क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये टॉपिक अगर सीधा समझ में आएगा तब भी ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन आंसर से भी आप चीजों को पकड़ लोगे, ये हमें विश्वास है। लिख लो। लिख लिया सर, ओके। चलो अब बढ़ते हैं आगे। कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो सबसे पहले आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन किसके टर्म में डिफाइन करना है। सर देखो देखो देखो,
एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कौन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, कौन ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इस टर्म पे डिफाइन करना है। यानी ऑक्सीडेशन एक तरफ, रिडक्शन एक तरफ। इसके पास क्या होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसके पास क्या होता है, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। हो गया, डेफिनेशन खत्म। ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। दो एग्जांपल, तो देखो कैसे दो एग्जांपल बनाएंगे। CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2O। यहां से ऑक्सीडेशन कराना है तो इसको लिखोगे, बोलोगे गेन ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा एग्जांपल CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, ये भी हो गया गेन ऑफ ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल चाहो तो Cu प्लस O2 CuO लिख सकते हो, ये भी क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। और चाहो तो लिख सकते हो C प्लस O2 CO2, ये भी क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। यानी इसमें लिखोगे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इसमें लिखोगे हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इसमें भी लिखोगे हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और इसमें लिखोगे कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिकॉज कॉपर गेन्स ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन गेन्स ऑक्सीजन। अब इसी दोनों एग्जांपल को इसमें भी टेप देंगे हम। CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2O, बस एरो बदल देंगे और बोलेंगे लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। और एक ये लिख देंगे CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, फिर बोल देंगे लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। इस केस में बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इस केस में बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। दो एग्जांपल भी हो गए, इसमें तो चार एग्जांपल हो गए और एक्सप्लेनेशन भी हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन पूछता तो ये एग्जांपल में से लिख दो और इसको भी यहीं पे दिखा दो और बोल दो रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ रहे हो कैसे दिमाग लगाना है कि इसमें सिर्फ लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन वाला चीज को एरो दिया, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन वाली चीज को एरो दिया, ताकि दोनों बातें बनी रहे अपनी जगह पे। इरेज करे, यस सर कर दो, समझ में आ गई, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, क्वेश्चन नंबर 17 बैक एक्सरसाइज का। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर, और एयर से हीट करने के लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए एयर से। नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, ये दोनों मिलके कुछ एक ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो बताओ कि X क्या है, तो आप बोलोगे कि X जो है हमारा वो कॉपर है। कॉपर को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, और यहाँ पर जो X है वो कॉपर है, जो ब्लैक कलर कंपाउंड है वो कॉपर ऑक्साइड है, और ये काम आता है ब्लैक कोटिंग में। पहले हमारे घर में जो खाना बनता था वो गैस पे नहीं बनता था, चूल्हे पे बनती थी, तो चूल्हे पे धुआं बहुत निकलता था। धुआं ज्यादा निकलने से वो जो कढ़ाई वगैरह होते वो नीचे से काला हो जाता था। तो हम क्या करते थे, कॉपर को जलाकर उसके पीछे लगा देते थे, ब्लैक कोटिंग हो जाता था, जिसकी वजह से कढ़ाई वगैरह की लाइफ बढ़ जाती थी। तो X कलर कंपाउंड जो है वो कैसा है, शाइनी ब्राउन। इसका कलर कैसा है, शाइनी ब्राउन कलर का कॉपर है, जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जो कि ब्लैक कलर कंपाउंड होगा, जो कि ब्लैक कोटिंग में काम आता है। समझ में आई बात, लिख लो। तो इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिगार्डिंग सारी बातें कंप्लीट हो गई, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब क्वेश्चन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा X वाला आ जाता है तो बच्चों को 9th 10th में X वगैरह समझने में बड़ा दिक्कत होता है। इरेज करें। चलिए अब हम बात करते हैं कोरिजन एंड रेंसिडिटी की।
उसके बाद इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम करा देंगे। इरेज कर दे, लिख लिया? यस सर लिख लिया सर, यस सर लिख लिया सर, यस सर लिख लिया। चलो अब हम बात करते हैं कोरिजन एंड रेंसिडिटी की। कोरिजन और दूसरी बात करने जा रहे हैं रेंसिडिटी। तो कोरिजन कहता है व्हेन आयरन एंड आयरन like substances exposed in air, it get rust, called rusting, and the phenomena of rusting is called corrosion, and the phenomena of rusting and the phenomena of rusting is called corrosion। समझेंगे? कहता है when iron or iron like substances exposed in air it gets rusted, called rusting, and the phenomenon of rusting is called corrosion। जब कोई आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को हम एयर में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर रस्टिंग आ जाता है, रस्ट लग जाता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम रस्टिंग, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं कोरोजन की। ये चीज कोरोडेड हो गया। द आयरन इज गेट्स कोरोडेड, द आयरन गेट्स कोरोडेड। ठीक है, अब बात आता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी कहता है, अच्छा एक बात बताओ, आपके मम्मी पापा गए मार्केट से उन्होंने 1 केजी आलू खरीद के लाए, और उसकी मम्मा आपने क्या की, उस 1 केजी आलू में से 2 पीस आलू की सब्जी बना दी। अब बताओ, दोनों बनी हुई सब्जी और जो कच्ची आलू पापा ने लाई है 1 केजी में से जो बचा हुआ, उन दोनों को आप बाहर की तरफ छोड़ दो किसी डाइनिंग टेबल पे, कौन जल्दी खराब हो जाएगा? तो जो खाना बन चुका है, जो आलू की सब्जी बन चुकी है। इसीलिए रेंसिडिटी कहता है वाइल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड, जिस फूड में तेल और फैट लग गए हों, कंटेनिंग फूड exposed in air its odor, smell and taste gets changes, called रेंसिडिटी। जब आप किसी वाइल और फैट कंटेनिंग फूड, यानी ऐसा फूड जिसमें तेल वगैरह लग चुका है, फैट वगैरह जा चुका है, उसको हवा में छोड़ दोगे कुछ देर के लिए, तो उसका ऑर्डर, स्मेल, टेस्ट सब चेंज हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। और जब आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को एयर में एक्सपोज करोगे तो उसके ऊपर रस्ट लग जाएगा, उसको रस्टिंग कहते हैं, और इस प्रोसेस को कोरिजन कहते हैं, और आयरन गेट्स कोरोडेड हेयर। समझ में आ गई बात? तो रस्टिंग और कोरोजन समझ में आ गया। अब इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहां पर हमने 17 तक किया। अब क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जांपल ऑफ ईच, कोरोजन, रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए और इसके एग्जांपल्स को भी बताइए। तो इसी क्वेश्चन को कराते हैं और इसके प्रिवेंशन को बताते हैं। पहले इस क्वेश्चन को भी हम लिख देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इरेज करें। अब हम बात करते हैं, लिख लिया सर। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। क्या बात करने जा रहे हैं? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पहला प्रिवेंट करने का तरीका है बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आर्टिकल, या फिर बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन मटेरियल। आयरन मटेरियल पे हम पेंट लगा दे तो भी हम कोरोजन को बता सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन कहता है दी लेयर ऑफ
जिंक दैट इज Zn ऑन आयरन मेटल। यानी दो तरीका है कोरोजन को बचाने का। पहला तरीका है कि उसके ऊपर पेंट कर दो, दूसरा तरीका है कि जिंक का लेयर यानी जिंक को पिघला दो, मोल्टन स्टेट में ले आओ और उसका लेयर बना दो आयरन मेटल पे, तो वो कोरोजन को भी प्रिवेंट कर देगा। अब रेंसिडिटी की प्रिवेंशन देखते हैं, इरेज करें। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो पहला प्रिवेंशन हो सकता है कि टाइट कंटेनर में रख दे फूड को कहां रख दे? टाइट कंटेनर में। दूसरा प्रिवेंशन हो सकता है कि उसको फ्रीजिंग कर दे या एयर टाइट कंटेनर में रख दे, एयर टाइट कंटेनर में रख दे फूड को, या उसको फ्रीजिंग कर दे, या उसके ऊपर हम नाइट्रोजन फ्लशिंग कर दे। नाइट्रोजन फ्लशिंग क्या होता है, ये स्पेशल एक क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग समझा देंगे। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरह होता है जो रिएक्ट नहीं करता है, और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करके उसको रेंसिड बना देता है, इसलिए नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ये स्पेशल एक क्वेश्चन है, उसके अंदर आएगा तो इसको समझा देंगे। यानी रेंसिडिटी होता है जब ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को आप एयर में एक्सपोज करते हो तो उसका ऑर्डर, टेस्ट, स्मेल चेंज हो जाता है, उसको रेंसिडिटी करते हैं। उसको प्रिवेंट करने का तरीका एयर टाइट कंटेनर ले लो, फ्रीजिंग कर दो या नाइट्रोजन फ्लशिंग कर दो। कोरोजन होता है कि when iron or iron like substances exposed to air it get rusted and called rusting and this phenomenon is called corrosion, यानी iron is gets corroded। और इसको प्रिवेंट करने का तरीका है कि पेंट अप्लाई कर दो या सबसे इंपॉर्टेंट गैल्वेनाइजेशन कर दो, तो लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन मेटल, जिंक का लेयर चढ़ा दो आयरन मेटल पे, तो वो कोरोजन को प्रिवेंट कर देगा। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। लिख लो इसको, फिर आगे बताते हैं। फास्ट करो, लिख लिया? चलिए अब हम इसके कोरोजन रेंसिडिटी भी पढ़ लिया। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हुए इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू है बैक एक्सरसाइज के, कोरोजन और रेंसिडिटी का क्वेश्चन, तो वहीं से करते हैं। पहला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बैक एक्सरसाइज में कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ताकि आयरन के ऊपर रस्टिंग न लग सके, कोरोडेड न हो सके। कहता है when we paint the contact of iron with atmosphere is cut off। रस्टिंग में क्या होता है जानते हो? रस्टिंग में क्या होता है, अगर इक्वेशन से समझो तो आयरन ले लो, और रस्टिंग क्या हो रहा है, बाहर से ऑक्सीजन मिलता है एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन मिला कहां से? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से और क्या मिला? पानी मिला। एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है, और ये बना लिया Fe2O3.H2O, और यही वजह से यही हमारा रस्ट है, यही हो गया क्या? रस्टिंग हो गया। तो ये क्या हुआ कि आयरन जो है एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को पकड़ा है और पानी थोड़ा सा मिला, उससे रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और वाटर बना लिया, यानी आयरन ऑक्साइड एनहाइड्रस बना लिया, पानी उससे मिल गया। तो अप्लाई जब पेंट करते हो, देखो समझो आराम से, पेंट अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि इसको रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? तो ये जो पेंट है उसको एटमॉस्फेयर, आयरन को जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से दूर कर देता है। यानी उसके ऊपर पेंट है तो एटमॉस्फेयर का जो भी चीज आएगा पहले पेंट के ऊपर कांटेक्ट करेगा एज कंपेयर टू आयरन। अगर आयरन पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता था तो क्या होता था, आयरन जो है ऑक्सीजन से मिलके और पानी एटमॉस्फेयर से लेके और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके आयरन ऑक्साइड .H2O बना लेता था, और इसकी वजह से आयरन रस्ट कर जाता था। इसलिए हम अप्लाई करते हैं पेंट को। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। व्हाई, क्यों इसको नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं? तो देखो दुनिया का कोई भी चीज
अगर हवा के कांटेक्ट में आने से खराब होता है, मतलब ये समझ लो कि हवा से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, वही उसको रस्टिंग भी कर रहा है और वही उसको रेंसीड भी कर रहा है, यानी खराब भी कर रहा है वायलेंट फैट कंटेनिंग फूड को। दिखाते हैं कैसे। ये तो रस्टिंग का फॉर्मूला देख लिया। देखो अब क्या हो रहा होगा रेंसिडिटी में। रेंसिडिटी में क्या होता है कि वाइल एंड फैट कंटेनिंग फूड एक्सपोज्ड टू एयर, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, दैट मेक्स फूड रेंसिड। रेंसिड कहने का मतलब ऑर्डर एंड टेस्ट चेंजेस, ऑर्डर, टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस। रेंसिड कहने का मतलब ऑर्डर, टेस्ट और स्मेल सबके सब बदल जाते हैं। और नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस टुवर्ड्स फूड आइटम, यानी जो भी फूड आइटम है उसके लिए नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरह काम करता है। इसीलिए सो वी फ्लश विथ नाइट्रोजन, इसलिए हम नाइट्रोजन का फ्लशिंग करते हैं, समझेंगे। कहता है वाइल और फूड कंटेनिंग फूड जो एक्सपोज करता है एयर में, एयर में एक्सपोज होने का मतलब ऑक्सीजन से मिलता है, जिसकी वजह से रेंसिड हो जाता है। रेंसिड होने का मतलब ऑर्डर, टेस्ट, स्मेल चेंज हो जाता है। और नाइट्रोजन जो है फूड आइटम के सामने में एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम नाइट्रोजन से फ्लश कर देते हैं। सो दी ऑक्सीजन डज नॉट कम्स इन कांटेक्ट, ऑक्सीजन जो है कांटेक्ट में ना आ पाए फूड आइटम में, कम इन कांटेक्ट विथ फूड, फूड के कांटेक्ट में नहीं आ सके। अब कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जांपल। तो कोरेजन का एग्जांपल तो अभी समझाया हमने, Fe+O2+H2O बनाएगा Fe2O3.H2O, और यही रस्ट है और यही कोरोजन है। कोरोजन होता क्या है कि वेन आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट्स रस्टेड एंड कॉल्ड रस्टिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, यानी आयरन गेट्स कोरेडेड। रेंसिडिटी में लिख दो कि while at fan containing food exposed to air it get rancid and it can be prevented by using nitrogen flushing, airtight container, freezing वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिटेल कर दिया है हमने। तो इस तरह से आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने कंप्लीट कर दिया, और ये इजी था इसलिए इसको जल्दी जल्दी बता दिया। बोलो बताओ सीरियसली समझ में आया कि नहीं आया। पहली वीडियो में हमने क्या बताया आपको, सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन, कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है, कैसे बैलेंस करना है वगैरह वगैरह चीज़ें। दूसरे वीडियो में क्या बताया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए, और उसके बाद बच गया था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी और कोरिजन। इस वीडियो में उसको बताते हुए हमने आपकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट कर दी। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। कैसे हो सर? अच्छे हैं।